तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ फ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कोई जो है वो क्विंग को उसकी फ़ोटो लिए हुए उसको ढूंढ रहा होता है। और वो बॉडीगार्ड होती है, वो कहती है कि मेरे जो होस्ट हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं। और उसके बाद जो सी है वो कहती है तुम लोग तो टैंक फैमिली से हो। और कोई कहने लगता है टैंक फैमिली, चलो फिर मुझे रास्ता दिखाओ। और वहाँ पे एक रोल्स रॉयस कार खड़ी होती है और कोई वहाँ पे जाता है। वो कहता है आंटी क्या आप मुझे ढूंढ रही हो। और हमें दिखाया जाता है वो टैंक की मॉम होती है और साथ में उसकी नैनी भी। क्विंग कहता है अरे नैनी भी यहीं पे है। और वो नैनी चिल्लाते हुए कहने लगती है कि मैं तुम्हारी नैनी नहीं हूँ, मैंने तुमसे पहले ही कहा है तुम जो है बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते टैंक के लिए और तुम उसके बॉयफ्रेंड नहीं बन सकते। और क्विंग जो है वो उसे इग्नोर करते हुए जो है वो कहने लगता है क्या आंट जो है वो भी ऐसा ही सोचती हैं। और वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारी आंट नहीं हूँ। और क्विंग मन में सोच रहा होता है, लगता है ये सच में मुझे जो है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे नज़रों से देखते हैं। और क्विंग वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है कि आपके पास जो है वो कुछ भी नहीं है शायद मुझे कहने के लिए, तो फिर मुझे जाना चाहिए। और जो उसकी जो टैंक की मम्मी होती है वो उनमें सोच रही होती है ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा नैरो माइंडेड है और इसकी जो बिहेवियर है वो भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ये बिल्कुल भी जो नेचुरल मैन से उनकी तरह नहीं है, ये बिल्कुल भी हमारी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। और वो पीछे से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम जो है बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, तो तुम्हें जो है वो ऐसी चीज़ों की फील करने की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम जो है वो सच में जो टैंक है उससे मैरिज करना चाहते हो, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो। मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ कि फ्यूचर में जो मेरी टैंक है उसे बहुत सारे लोगों से शादी करना पड़ेगा। और वो जो है वो एक मामूली सी फिश नहीं है, वो एक बहुत ही बड़ा तालाब है जिसमें वो अपने लिए बहुत सारी जो है वो फिशेस को संभाल के रखने वाली है। और तभी क्विंग अपने पास से जितने भी उसकी बेइज्जती के स्टिकर्स होते हैं उसे उतारने लगता है और मन में कह रहा होता है कि यार ये लोग ना कुछ भी सोचते हैं मेरे बारे में। और वो कहता है कि पर मैंने सुना है कि जो यून रिवर है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो डेंजरस फिशेस को जो है वो प्रोड्यूस करती है। आखिर आप जो है उनकी मीट खाना पसंद करेंगी, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। और आपको जो है वो बहुत सारे जो पीपल्स हैं वो बचाना चाहिए, क्योंकि आपके जो लव्ड वन है उनको मैं मार सकता हूँ और वो जो फिशेस हैं वो भी जो ह्यूमन है उनको आराम से खा सकते हैं। और कोई कहने लगता है कि वैसे भी जो रिच लोग होंगे वो उनका टेस्ट उन मछलियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और वो जो आंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो कहती है कि मैं तुम्हें ही उस रिवर में फेंकने वाली हूँ ताकि तुम मर जाओ। और वो कहती है कि टैंग तुम स्कूल से कब आई। और तभी हमें दिखाया जाता है टैंग पीछे आ गई होती है। वो कहती है मम्मी और नैनी आखिर आप दोनों यहाँ पे क्यों आए हो। और कोई कहने लगता है हाँ इसकी जो एटीट्यूड है वो कितना फास्ट चेंज हो गया। और तभी टैंग उसके पास आती है। क्विंग क्या कहते चू क्विंग आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी जो क्विंग जो है उसे किस कर लेता है। और जो नैनी और उसकी जो मॉम होती है टैंग की, वो उसे एकदम ही पता नहीं कैसे देख रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग किस कर ही रहे होते हैं। और दूर से जो है सी भी उसे देख लेती है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। और टैंक उसे दूर करते हुए कहते हैं अब लेट हो चुका है तो मैं जो घर जाना चाहिए, मैं भी पहले जा रही हूँ। और वो गाड़ी में बैठ जाती है और जो क्विंग होता है वहीं पर खड़ा होता है और वो हंसने लगता है। पर तभी पीछे से उसे हाथ आता है और उसे खींचता हुआ जो है कोई गाड़ी में ले जाता है। और वो कोई और नहीं हमारी सी होती है। और कोई कहने लगता है आखिर क्या हुआ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं तो हूँ वो बस मदद कर रहा था, जिसने तुम्हें इतना ज़्यादा एंग्री किया है मैं उसे बहुत बुरा मारूंगा। वो मन में सोच रहा होता है कि अरे यार मैं तो बस जो टैंक की जो मदर है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाना चाहता था, पर अब जो सी है उसने ये देख लिया, अब तो ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और उसके बाद जो सी होती है वो अपनी गाड़ी जो होती है उसके जो डोर्स होते हैं उसे लॉक कर देती है। वो कहती है कि नहीं मेरे पास जो है वो कुछ और मेरे प्लान है। और वो क्विंग की जो है वो पैंट्स खोलने लगती है। और क्विंग कहता है हाँ ये जो है वो स्कूल का गेट है, आखिर तुम क्या यही करने वाली हो। और सी जो है अपने कपड़े उतारने लगते हैं। वो कहती है कि तुमने जो है अभी अभी टैंक को इसी गेट के सामने में किस किया था ना, आखिर तुम जो है वो मेरे सामने में ऐसा करने से क्यों डर रहे हो। और वो तुरंत ही अपने कपड़े खोल लेती है और वो क्विंग के पास जाने लगती है और वो उसे किस कर लेती है। और उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है और क्विंग कह रहा होता है क्या आप तो सेटिस्फाई हो गई हो। और जो सी होती है वो स्मोक कर रही होती है। वो कहती है हाँ। और तभी वो क्विंग का कॉलर पकड़ते हुए उसे अपने तरफ खींचते हुए कहती है कि अब से हम लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पास आ गए हैं, तो तुम अब किसी भी जो दूसरी वुमेन है उनके पास नहीं जाओगे और मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और क्विंग गाड़ी से उतरता हुआ कहता है अच्छा ठीक है मैं जाऊँ, पहले अपने घर जा रहा हूँ। और वो मन में सोच रहा होता है ये जो सी है उसने वो हमेशा मुझे मिल्क टी पिलाती है और मुझे लगता है कि इस बार सच में उस टी में कुछ भी नहीं था। और मुझे जो है वो मैंने जब उसे पिया तो वो एकदम कैजुअल ड्रिंक की तरह लग रहा था। अब ये मैटर नहीं करता कि उसने मुझे ड्रग दिया कि नहीं दिया, अब वैसे भी जो एंडिंग है वो कुछ अलग तरीके से हो चुकी है। और ये ट्रेजर लगता है कि अब ये ब्रेक होने वाला है। और सी उसे देख रही होती है। वो कहती है कि चू क्विंग अब तुम मेरे हो, मैं तुम्हें किसी भी हालत में अपना बना के रहूँगी। तभी क्विंग के फ़ोन पे एक जो है वो कॉल आता है और वो उसकी सिस्टर का होता है। और वो देखता है और वो कहता है कि हाँ सिस्टर वो आखिर मुझे क्यों कॉल कर रही है। और तभी वो कॉल उठाता है और वहाँ से जो है वो कोई कहता है सियाओ क्विंग मैं
तुम प्लीज़ जो मेरे पेरेंट्स हैं उनका टेक केयर करना और मुझे माफ़ कर देना, मैं और उनसे कहना कि मेरे को जो माफ़ कर दे। और तभी वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है और कोई कहने लगता है आखिर तुम कहाँ हो, अगर और तुम्हारे साथ क्या हुआ। फिर हमें ना एक लेडी को दिखाया जाता है, वो कह रही होती है कि हाँ, इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो इस दुनिया में सिर्फ 30 मिनट के लिए है, मैं तुम्हें सिर्फ 30 मिनट्स देती हूँ, तुम यदि लेट हुए तो मैं इसे कब दफना दूंगी मार के, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और उसने उसे मार के जो है उसके सर पे लात रखा हुआ होता है क्विंग की जो सिस्टर होती है उसके ऊपर। और फिर क्विंग अपने दोस्त को कॉल करता हुआ छत पे से ही कूदे जा रहा होता है और वो कहता है क्या तुम जो है वो किसी जियो सिंह मैंगसी को जानते हो। और उसका दोस्त जो है वो वहाँ से कहता है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनकी जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा है और उनकी जो फैमिली है वो ये फैमिली से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और मुझे लगता है कि यदि तुम जो है यदि उनसे जो है वो दूर रहोगे वही अच्छा रहेगा। वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं पर उनके पास जो है वो वेपन्स हैं, जो दुनिया में बैन वेपन्स हैं वो भी उनके पास है। और वो कहने लगता है कि अगर वो जो बॉस होगी उनकी तो मुझे लगता है कि वो एक लेजेंडरी वूमेन है, उनका नाम मैंग जुई है और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कोई भी मेज़र नहीं कर सकता। और वो जो कुछ टाइम में ही जो है उसने अपने जिनमिन को तुरंत ही क्रॉस किया है और वो जो है वो जियाओ सेंग मैंगसी जो है उसी ने क्रिएट कर रखा है। और तभी वो उस टाइम में देखता हुआ कह रहा होता है क्या तुमने जो है उसे गुस्सा उस्सा तो नहीं दिलाया, मैं फिर तुम्हें कभी नहीं बचा पाऊंगा। और कोई कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए कि तुम मुझे बचाओ। और उसके बाद वो मन में कह रहा होता है कि अब ये मेरी जो सिस्टर है उससे रिलेट करता है तो अब ये मतलब नहीं लगता मेरे लिए कि अब मैं जो हूँ वो क्या करूँ, मुझे जो है उसे बचाना ही होगा। और तभी वो वहाँ पर पहुँच जाता है और वो वहाँ पे जो है एक लड़की खड़ी होती है, वो कहती है कि हेलो क्या आपका नाम है मिस्टर चू है और एलिवेटर जो है वो लेफ्ट हैंड में है और आप जाइए और आपको सीधे 67th फ्लोर पे जाना है। और वो सीधे 67th फ्लोर पे पहुँच जाता है और वो वहाँ का जो गेट है वो खुलता है और वो अंदर की तरफ जाने लगता है और वो देखता है कि वहाँ पर जो है वो एक लड़की खड़ी होती है और वहीं पर नीचे में जो उसकी सिस्टर होती है वो बैठी हुई होती है। उसकी तो हालत ख़राब हो गई होती है। उसकी सिस्टर कहने लगती है कि जल्दी से यहाँ भागो, तुम क्यों आए। और वो जो लड़की होती है उसके बगल में वो तुरंत ही उसे किक मारती है, उसकी बहन जो चिल्लाने लगती है और ये देख के क्विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस लड़की का गला पकड़ते हुए उसे दीवार में जो है वो टांग देता है। और जो तभी वहाँ पे कोई आता है वो कहता है कि रुको। और वो जो है वो ओनर होती है, वो कहती है कि क्या तुम्हारा नाम ही जो है वो चू क्विंग है। और जो क्विंग होता है वो कहता है हाँ वो मैं हूँ। और तभी उसकी सिस्टर कहती है कि उससे बात करना बंद करो और यहाँ से भागो। और क्विंग उसे जो है वो तुरंत ही उसके ऊपर कुछ करता है मैजिक टाइप का और वो थोड़ी सी ना अनकॉन्शियस हो जाती है। और जो क्विंग है वो कहता है कि सिस्टर तुम्हें जो है पहले सोना चाहिए, मैं अब यहाँ पे सब कुछ जो है वो संभाल लूँगा और मैं तुम्हें बाद में घर ले जाऊँगा। उसकी बहन सोने लगती है और क्विंग कहता है कि आखिर तुम कौन हो और तुमने जो है मेरी सिस्टर को क्यों पकड़ के रखा हुआ है। और तभी वो लड़की कहती है मेरा नाम जो है मैंग जुई है और मैं यहाँ की ओनर हूँ और तुम्हारी जो सिस्टर है वो यहाँ पर एक बारटेंडर का काम करती है मेरे जगह पर। और क्विंग कहता है तो मुझे बताओ तुमने जो है वो ऐसा क्यों किया, मेरी सिस्टर ने ऐसा क्या किया था जो तुमने उसे इस तरीके से मारा है। तभी वो लेडी कहने लगती है मेरे जो लोग थे उन लोगों ने इसे नहीं मारा, एक्चुअली में वो जो है वो इसका लाइफ लेना चाहते थे, मुझसे जो है वो फाइट वाइट करने का उनका कोई भी प्लान नहीं था। और ये सुन के क्विंग कहता है जिन लोगों की हिम्मत हुई मेरे सिस्टर को छूने की मैं उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारूंगा, जल्दी से उन्हें मुझे दे दो। और वो कहता है कि उन्होंने जिसने भी मेरी सिस्टर को मारा है वो सिर्फ डेथ के लिए डिजर्व करते हैं। और तभी वो लड़की जो होती है लेडी वो कहती है चलो फिर मुझे देखने दो जो तुम्हारी एबिलिटी है वो कैसी है। और वो एकदम स्पीड में एकदम जो क्विंग है उसको मौका भी नहीं देती और उस पर कट लगाते हुए आगे बढ़ जाती है। और क्विंग एकदम ही शॉक होता है, वो कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और तभी वो फिर से एक और अटैक करती है क्विंग पे और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और क्विंग फिर से अपने जो पैंट होता है उसमें हाथ डालता है और मेडिसिन निकाल लेता है और मन में कह रहा होता है ये जो गर्ल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है जो मैंने प्रीवियस गर्ल्स मिला हूँ उनसे। अब मुझे जो है वो अपने टॉनिक मेडिसिन का यूज़ करना पड़ेगा, पर मुझे लगता है इसका यूज़ करने के बाद भी मेरे पास जो है वो जीतने के कोई भी चांसेस नहीं है। और वो लड़की ऊपर कूदते हुए क्विंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। वो कहती है कि तुम बहुत ही बेकार नहीं हो और यदि ऐसा ही केस है तो क्यों ना मैं तुम्हें जो है तुम्हारे सिस्टर के साथ ही जो जिंदा है वो दफन कर दूँ। और क्विंग उस मेडिसिन को खा लेता है और उसके शरीर से जो है वो एनर्जी निकलने लगती है। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं क्विंग वर्सेस इस लेडी में आखिर कौन जीतेगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।